प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड गणित लोक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के अध्याय 9 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। आओ हम देखते हैं पहला उदाहरण। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि सबसे पहले ये धरती और धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लीजिए कि ये मीनार है। बहुत आसान चैप्टर है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मान लीजिए कि यहाँ पर धरती पर कोई बिंदु है, ये धरती है, इसके ऊपर कोई बिंदु है जो इसके पद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु पर ये बिंदु जो है, जो धरती पर मीनार के पद बिंदु टिके हुए उससे 15 मीटर दूरी पर है। तो ये हो गया हमारे पास 15 मीटर। अब कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ये मीनार की ऊंचाई हो गई। नाम जो मर्जी दे दें, A B C। साथ ही बताया शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है। तो ये जो एंगल है हमारे पास, ये है 60 डिग्री। अब हम चाहते हैं मीनार की ऊंचाई निकालना। तो माना मीनार की ऊंचाई BC बराबर है h मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में हमें BC बटे AB कोण के सम्मुख भुजा लंब, कोण के संलग्न भुजा आधार। अब हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हमारे पास है सोना चांदी तोले। तो ये हमारे पास आ गया tan थीटा। तो यहाँ पर tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो हम ये देखते हैं कि BC तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई है h। AB हमारे पास है 15 और tan 60 डिग्री का मान है हमारे पास वर्गमूल 3। h बराबर है, आ जाएगा आर पार गुणा से 15 वर्गमूल 3। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास, 15 वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारा पहला उदाहरण हो गया, 9वें चैप्टर का पहला उदाहरण। अध्याय नंबर 9, उदाहरण नंबर 2। एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। खंबा है 5 मीटर ऊंचा, उसके ऊपर खराबी आ गई, उसको ठीक करना है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए।
यहाँ पर क्या है कि ये एक खंबा है, इस खंबे की हाइट है 5 मीटर। एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ रही खराबी की मरम्मत करनी है। ये खंबा है यहाँ पर बिजली का खंबा, इसकी हाइट है टोटल 5 मीटर। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। इसके टॉप से बॉटम तक की हाइट 5 मीटर है। अब कहता है कि एक सीढ़ी की मरम्मत करने के लिए खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। अब यहाँ से हम कोई सीढ़ी लगाना चाहते हैं और वो सीढ़ी खंबे के टॉप से शिखर से 1.5 मीटर नीचे है। ये जो दूरी है ये है 1.3 मीटर। यहाँ तक वो सीढ़ी यहाँ तक पहुँचती है, इस बिंदु तक। तो नीचे की जो हाइट बच गई हमारे पास, ये 5 में से 1.3 घटा देंगे तो ये बच जाएगी हमारे पास 3.7। ये हाइट हमारे पास 3.7 बच गई। अब कहते हैं अगली लाइन में 36 से 60 डिग्री के कोण पर झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर ये जो कोण बनाया गया है ये है 60 डिग्री का। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। एक ये पूछा है हमारे से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और एक ये पूछा है कि बताइए कि वह प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो अब यहाँ से हम नामकरण करते हैं इनका कि यहाँ पर खंबा का टॉप था, इसका नाम दे दिया ए, इस स्थान का नाम दे दिया हमने बी, और इस स्थान का नाम दे दिया डी, और ये डी दे दिया। अब हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं कि यहाँ पर खंबे की ऊंचाई कितनी है। खंबे की ऊंचाई अर्थात AD बराबर है 5 मीटर। अब हमें ये देखना है कि जो हमारी BC सीढ़ी को प्रकट करती है, हेलो, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि BD कितना है। तो BD का मतलब हुआ AD में से AB को घटा देंगे। ये हमारे पास है 5 मीटर, और इसमें से 1.3 मीटर घटा दिया तो ये हो गया हमारे पास 3.7। ये दूरी 3.7 मीटर आ गई। अब हमें निकालना है CD की लंबाई। समकोण त्रिभुज BDC में अब हमें निकालना है BC, और हमें क्या दे रखा है BD। तो हम करते हैं BD बटे BC, यानी कि हमारे पास है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। तो BD हमारे पास है P परपेंडिकुलर, एक बिजली मिस्त्री जो 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ रही खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। ये सीढ़ी की लंबाई है जिससे कि 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए।
और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सी डी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ आप वर्गमूल 3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक बिजली के खंभे की लंबाई है। और ये धरती पर जब हम तिरछा कोण बनाते हैं तो 60 डिग्री के कोण पर इस सीढ़ी को लगाया गया है, जो खंभे से 1.3 मीटर नीचे जाता है, ऊपर रह जाता है। तो 5 में से 1.3 घटाया तो ये यहाँ से यहाँ तक रह गया 3.7 मीटर। अब हमें समकोण त्रिभुज में ये घटा के दिखाती है। समकोण त्रिभुज में मतलब बी डी सी के अंदर अब इन दोनों का रेशियो लेते हैं, लंब बटे कर्ण, जो साइन 60 डिग्री हो जाता है। लंब हमारे पास है 3.7 बीसी, और ये वर्गमूल 60 साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2। आर पार गुणा करके हम यहाँ से बीसी का मान निकालते हैं। तो बीसी का मान निकालते समय नीचे वर्गमूल 3 आ गया, इसलिए यहाँ पर रेशनलाइज कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया। हर का परिमेयकरण करने के बाद में वर्गमूल 3 का मान रख दिया हमने 1.732। इन दोनों के गुणा करके 3 से भाग करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा बीसी। अब दूसरा देखना है कि बी डी बटे डी सी। बी डी बटे डी सी का मतलब लंब बटे आधार। लंब बटे आधार tan थीटा, tan 60 डिग्री। tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3। यहाँ फिर आर पार गुणा करेंगे तो हमारे पास डी सी आ गया 3.7 बटे वर्गमूल 3। अब यहाँ पर वर्गमूल 3 नीचे होने से फिर रेशनलाइज कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया, ये हो गया 3.7 गुणा वर्गमूल 3 बटे 3। डी सी का मान आ गया 3.7 गुणा 1.732 बटे 3 बराबर डी सी। ये डी सी का मान हो जाएगा। इस प्रकार ये सवाल हो जाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 3, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का ऊनियन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा सवाल है। यहाँ पर ये धरती है, इसके ऊपर यहाँ प्रेक्षक खड़ा है। इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। ये है प्रेक्षक। और यहाँ से प्रेक्षक ने यहाँ पर बनी एक चिमनी, ये चिमनी है। इस चिमनी के साथ कहते हैं इतने प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ये जो दूरी है बीच की इनकी, ये है 28.5। ये हटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये चिमनी जो है, अब कहता है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का ऊनियन कोण 45 है। उसकी आंखें यहाँ पर हैं और उसने चिमनी के शिखर को देखा है। तो ये जो उसकी दृष्टि रेखा है और ये उसकी आंखों की क्षैतिज रेखा है, उसके बीच बना कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अब वो कहता है कि चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। अब हम मानते हैं कि ये ए बी सी डी ई बिंदु है। यह हमें दिया हुआ है कि 28.5 इन दोनों के बीच की दूरी है, चिमनी और प्रेक्षक के बीच की दूरी। तो ये दूरी भी 28 हो जाएगी। क्योंकि DE is parallel to BC। and DC is parallel to B। Therefore DE is equal to BC is equal to 28.5 मीटर। अब हम कहते हैं समकोण त्रिभुज
हम ए बी निकालना चाहते हैं यहाँ से, और बटे में हम लिख देंगे बी सी। तो ए बी हमारे पास लंब है, बी सी हमारे पास आधार है। लंब बटे आधार हमारे पास बनता है 10 45 डिग्री। तो ये ए बी बटे बी सी का मतलब 28.5 और 10 45 का मतलब 1, मान 1 होता है। तो ए बी बराबर है 28.5। ये आ गया हमारे पास। हमने निकालना है ए ई, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी ई। तो यहाँ पर एक बात और लिख दें कि ये दोनों से कंक्लूजन और आता है कि डी सी बराबर है बी ई। तो यहाँ हम लिखते हैं ए बी हमारे पास आया 28.5 और बी ई हमारे पास डी सी के बराबर है, इसलिए ये दोनों हो जाएंगे 1.5 मीटर के बराबर। ये हो गया हमारे पास 1.5। दोनों को जोड़ दिया, 28.5 जमा 1.5, 5 और 5 10, असर लगी 1, 8 9 10, असर लगी 1। तो ये हमारे पास हो गया 30 मीटर। तो ए 30 मीटर आ गया। अब हमसे पूछा यही गया है, इसको हम लिख देते हैं। अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर है 30 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार उदाहरण नंबर 2 पूरा हुआ। उदाहरण नंबर 4, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भूमि है और भूमि पर एक बिंदु है, और यहाँ पर क्या है, एक भवन है। ये भवन का शिखर है, इसके साथ इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम बनाते हैं ये 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर ये एंगल बन गया हमारे पास 30 डिग्री। अब कहता है अगली लाइन में, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है जो, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब यहाँ पर एक ध्वज है, ये ध्वज हो गया, ये ध्वज है हमारे पास, ये यहाँ पर लहरा रहा है। अब कहता है कि यहाँ से P का जो कोण है, ध्वज के शिखर से P का जो कोण है वो 45 डिग्री के कोण पर है। ये 45 डिग्री का एंगल है। अगला लाइन में कहता है कि ध्वज दंड की लंबाई, यानी कि हमें ज्ञात करना है ये वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसको हम h मीटर मानते हैं। और बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और बिंदु से भवन की दूरी को हम मान लेते हैं PB। इनका नामकरण कर देते हैं A B P, और ये हो गया C। ये 10 मीटर की जो दूरी है वो यहाँ से है, ये दूरी है 10 मीटर। अब हम सवाल को करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास माना भवन पर लगे ध्वज दंड की ऊंचाई, माना भवन पर लगे ध्वज दंड की ऊंचाई AC बराबर है h मीटर। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन जाती हैं, एक बन जाती है CBP और एक बन जाती है ABP। तो समकोण त्रिभुज CBP में
ये हमारे पास आ जाएगा BC बटे PB, P/B बराबर है 10। 10 कितना डिग्री है यहाँ पर, छोटी त्रिभुज में 30 डिग्री। तो ये हमारे पास है BC 10 और PB हमें निकालना है, और इसकी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर पार गुणा PB बराबर है 10√3 मीटर। ये हो गई बिंदु से भवन की दूरी। अतः बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी बराबर है 10√3 मीटर। ये हमारा पहला आंसर हो गया इसका। अब दूसरा, अब हम दूसरी त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABP में। तो इसमें हमारे पास ABP समकोण बड़ी त्रिभुज में, इसमें हमारे पास है AB बटे PB परपेंडिकुलर बाई बेस। ये भी हमारे पास tan बनेगा। tan का एंगल है यहाँ पर 45 डिग्री का, वो ले लेंगे। ये भी हमारे पास है 10 जमा h, और PB हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से PB की दूरी थी 10√3 बराबर है tan 45 का मान 1 होता है। अब हम यहाँ पर करते हैं 10 जमा h बराबर है 10√3। h निकालना है 10√3 घटा 10, 10 कॉमन लिया, √3 घटा 1। अब हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, 10√3 का मान दिया हुआ है वो हम रख लेंगे 1.732 बराबर घटा 1। h बराबर 10 इंटू 1 घटा दिया तो ये आ गया 0.732, और उसको 10 से गुणा करा दिया हो गया 7.32 मीटर। यानी कि ध्वज दंड की ऊंचाई है 7.32। अतः ध्वज दंड की ऊंचाई या लंबाई बराबर है 7.32 मीटर। इस प्रकार यह है एग्जाम्पल नंबर 4 पूरा। उदाहरण नंबर 5, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मतलब सूर्य छिपने की दिशा में नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और BD छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, अच्छा उदाहरण है। उदाहरण नंबर 5 बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर ये जमीन है, इसके ऊपर एक बिंदु है D, और ये हमारे को दे रखा है मीनार। ये हमें दे रखा है मीनार। तो मीनार से इस वक्त केस फर्स्ट में कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पर है सूर्य, तो यहाँ से जब हम सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हैं मीनार पर, तो इसकी छाया कुछ इस तरह से हो रही है, इसकी छाया ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है
वो है 60 डिग्री। अब कहता है ये केस फर्स्ट है। अब सूर्य थोड़ा नीचे आता है और मान लीजिए कि सूर्य यहाँ आ गया, ढलने की पोजीशन में आ जाता है, अस्त होने की स्थिति में आ रहा है धीरे धीरे। तो कहता है उस टाइम पे मीनार की छाया कुछ इस तरह से हो जाएगी, उसका कोण घटकर 30 हो जाता है। यहाँ पर इस टाइम पे मीनार जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी छाया की लंबाई है। ये है बी छाया की लंबाई है। ये है ए बी सी डी। यहाँ पर ये हमारे पास मीनार है और ये मीनार है, मान लीजिए कि इसकी हाइट को h मीटर मान लिया हमने। ये मीनार की हाइट हो गई। अब हम कहते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई ये है ए बी बराबर है h मीटर, हमने मान लिया। अब समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी में। इस समकोण त्रिभुज में ए बी बटे बी सी लंब बटे आधार इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर 10 हमारे पास है 60 डिग्री। ए बी को हमने h मानना है, बी सी हमारे पास है नहीं और 1060 का मान होता है √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से h निकाल लेंगे। h बराबर आ गया बी सी वर्गमूल 3। ये हमारे पास h आ गया। अब हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, दूसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसमें भी हम कहते हैं ए बी बटे बी डी यानी कि लंब बटे आधार। ये भी हमारे पास 10 होगा। यहाँ पर 10 का एंगल चेंज होकर हो गया 30 डिग्री। अब इसका नाम है h और ये हमारे पास हो गया बी डी यानी कि बी सी प्लस, अच्छा ये हमें पहले से ही दे रखा था कि ये 40 है यहाँ से यहाँ तक, छाया की लंबाई 40 बराबर है 1030 का मान 1/√3। अब हम यहाँ से बी सी प्लस 40 बराबर हो जाएगा √3 गुणा h। अब हम नंबर 1 से हम h का मान रख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बी सी प्लस 40 बराबर है √3 और h का मान हो गया बी सी √3। तो बी सी प्लस 40 बराबर है 3 बी सी √3 गुणा √3 मिलके 9, 9 का वर्गमूल 3। ये बी सी हम उधर ले जाएंगे, 3 बी सी घटा बी सी, 3 बी सी में से 1 बी सी घटा देंगे तो 2 बी सी और ये 40 को जब हमने 2 से भाग करा तो बी सी की वैल्यू आ गई और ये हो जाएगा 40। तो बी सी बराबर है 20 आ गया, 40 को काट दिया 2 से तो 20 आ गया। अब हम कहते हैं अतः हमारे पास जो बी सी आया वो मीनार की बी सी 20 आ गया। अब हमें निकालना है एच को हम कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा h बराबर है बी सी 20 √3 मीटर। ये हमारे पास है h मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से करना चाहिए सबको। उदाहरण नंबर 6, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात है। उदाहरण नंबर 6, यहाँ पर यह है कि दो भवन हैं आमने सामने। ये हम कह रहे हैं कि एक बहुमंजिला भवन है। यहाँ पर ये भवन बहुमंजिल वाला है और ये भवन छोटा है जिसकी ऊंचाई कम है। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, तो यहाँ से जब कोई देखेगा तो उसकी जो दृष्टि रेखा बनेगी वो ये बनेगी, ऊपर से देखेगा। देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये जो भवन है ये 8 मीटर ऊंचा है। इस भवन के शिखर, तो पहले उसने किसको देखा है? शिखर को देखा है। तो यहां से पहले हम शिखर का कोण बना लेंगे और फिर उसने कहा है कि उसके तल को, फिर यहां से भवन के तल को देखा गया कि अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पहले ये कोण बनाया गया, इसका माप है 30 डिग्री। फिर दूसरा कोण बनाया गया, इसका कोण का माप है 45 डिग्री। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि ये h मीटर ऊंचा है। ये है बहुमंजिल भवन और ये भी भवन है, लेकिन ये बहुमंजिल नहीं है, ये सिंगल स्टोरी का दिखाया है या 8 मीटर ऊंचा दिखाया है। और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसको हम मान लेते हैं कि ये दूरी है x मीटर। नामकरण कर देते हैं A, B, C और ये हो गया हमारे पास। हम इसमें से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ये लाइन इसी के पैरेलल हो जाती है। ये हो गया D और ये हो गया E पॉइंट। अब हमारे पास निकालने के लिए है माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर है h मीटर। ये बहुमंजिल भवन है और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है। दूसरा है माना दोनों भवनों के बीच की दूरी को, ये है BC और इसको हमने मान लिया x मीटर। अब हमारे पास है एक कोण तो बन गया, इसका नाम हम दे देते हैं x। तो XAE बराबर है AED। ये दोनों बराबर होंगे, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। और उसका कारण अब हम लिखते हैं कि ये दोनों 30 डिग्री होंगे। कारण एकांतर कोण। दूसरा कोण है XAC बराबर है ACB बराबर है 45 डिग्री। इसका भी सेम रीजन है, ये भी एकांतर कोण बनेगा। यहाँ पर भी 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब हमारे पास पहले आती है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में इस त्रिभुज के अंदर हमने निकालना है AB
बटे BC, लंब बटे आधार, ये हो जाता है 10, एंगल है 45 डिग्री। तो ये हमारे पास है h और ये हमारे पास x, और 10 45 का मान होता है 1, तो h बराबर है x। हम इन दोनों को यूज़ कर लेंगे जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी, ये पहली बात आ गई। अब हम कहते हैं समकोण त्रिभुज नंबर 2। समकोण त्रिभुज ADE में ये यहाँ पर भी समकोण बनेगा, ये भी समकोण है। अब ABD त्रिभुज के अंदर हम निकालना चाहते हैं AD बटे DE, लंब बटे आधार इज इक्वल टू 10, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे AD हमारे पास h में से ये 8 घट जाएगा नीचे का, तो h घटा 8, और हमारा है नीचे DE किसके बराबर है, BC के बराबर, और वो किसके बराबर है, x के बराबर, बराबर है 10 31 बटे वर्गमूल 3। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आर पार, तो वर्गमूल 3 इंटू में h घटा 8 बराबर x। इसका नंबर हम 2 डाल लें, इसका नंबर 2 डाल लेते हैं। अब हमारे पास आता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कि अब हम यहाँ से x का मान रख लेंगे पहली इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 8 वर्गमूल 3 इंटू में h घटा 8 बराबर है h। अब ये हो जाएगा वर्गमूल 3h घटा 8 वर्गमूल 3 बराबर h, ब्रैकेट खोल दिया, वर्गमूल 3h घटा h बराबर है 8 वर्गमूल 3। ये हमने दूसरी तरफ ले गए, ये प्लस का हो गया, ये h इधर आ गया माइनस का हो गया, h कॉमन लिया, तो वर्गमूल 3 घटा 1 बराबर 8 वर्गमूल 3। h निकाल लेंगे 8 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 घटा 1। अब क्योंकि नीचे वर्गमूल की संख्या आ गई थी, यहाँ पर कर देंगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण कर दिया, 8 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 घटा 1, वर्गमूल 3 जमा 1 वर्गमूल 3 जमा 1, उतने से गुणा उतने से भाग, सिर्फ बीच की निशानी को पढ़ देते हैं, ये होता है। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 8 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 जमा 8 वर्गमूल 3 बटे 3 का वर्ग घटा 1 का वर्ग। यहाँ पर आपके पास रूल लग गया a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a की 2 घटा b की 2, जगह कम होने की वजह से कम लिख रहे हैं। ये तीनों मिलके, दोनों मिलके 3 बन जाएंगे, 8 या 24 जमा 8 वर्गमूल 3 बटे में आ गया 2 घटा 1। अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं ऊपर से 8, 3 जमा वर्गमूल 3 बटे में ये हमारे पास था 3, 3 घटाएगी 2 हो गया, 2 चौकी 8, 4 3 जमा वर्गमूल 3 मीटर। ये हमारे पास हाइट आ जाएगी बहुमंजिल भवन की। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाता है। अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर है 4 ब्रैकेट 3 जमा वर्गमूल 3 ब्रैकेट बंद मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 7, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये कुछ इस तरह का बनाएंगे हम। यहाँ पर हमारे पास ये पुल है और इसके अंदर से नदी बह रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये नदी का जो हाइट है वो 3 मीटर है किसी बिंदु पर। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु पर ये 3 मीटर हाइट
एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री यहाँ से देखा जा रहा है। तो यहाँ से देखा गया, एक बार तो इस किनारे को देखा गया है और दूसरी तरफ इस किनारे को देखा गया है। तो ये जो कोण बने हैं ये अवनमन कोण हो जाएंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री। इनका नाम दे देंगे हम ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, अवनमन कोण है एक्स डैश ए सी बराबर है ए सी बी बराबर है 30 डिग्री, कारण एकांतर कोण। दूसरा है हमारे पास एक्स ए डी बराबर है ए डी बी बराबर 45 डिग्री, कारण सेम एकांतर। तो ये कोण हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री का और ये कोण हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री का। अब हम कहते हैं दो समकोण त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज इधर से लेंगे, एक दूसरी इधर से लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास है ए बी बटे बी सी लंब बटे आधार इज इक्वल टू 10। हम सभी सवालों को एक ही तरीके से करना चाह रहे हैं ताकि आप आसानी से सीख सको। ए बी है 3, बी सी हमें निकालना है, 10 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3 आर पार गुना। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास बी सी बराबर है 3 वर्गमूल 3। ये पहला एक साइड का आ गया, इतना मीटर आ जाएगा। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब समीकरण अब हम करते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में हमारे पास सेम मेथड अप्लाई करें। ए बी बटे बी डी बराबर पी बाई बी इज इक्वल टू 10। हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो ये हमारे पास है 3, बी डी हमें निकालना है, 10 45 1 आर पार गुणा। तो बी डी बराबर है 3। ये तो आ गया। अब हम कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें निकालना था सी डी, नदी की चौड़ाई। तो ये हो गया बी सी प्लस बी डी। तो बी सी हमने निकाला 3 वर्गमूल 3 और बी डी हमने निकाला है 3। 3 ले लेंगे कॉमन, वर्गमूल 3 जमा 1 मीटर। ये सी डी आ गया। अतः नदी की चौड़ाई सी डी बराबर है 3 ब्रैकेट √3 जमा 1 ब्रैकेट मीटर। ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा उदाहरण नंबर 7 पूरा हुआ। ये 9.1 एक्सरसाइज के 7 उदाहरण है जो पूरे हो गए। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को करने हैं।